नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज का देखिएगा जो कॉन्सेप्ट है आपका जो आ चुका है, ये 13वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने 12 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। तो देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो राजस्थान के इतिहास एवं कल्चर से संबंधित होगा, जिसमें देखिएगा राजस्थान के वस्त्र, आभूषण एवं रूढ़ियां, यहाँ पर ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। आज टोटल प्रश्नों की संख्या है यानी कि 105 प्रश्न है इस कॉन्सेप्ट में और आपको पूरा क्रैक करना होगा। देखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर 14वें नंबर का कॉन्सेप्ट है और आपके जो ग्राम सेवक में टोटल कॉन्सेप्ट करने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं दोस्तों यहां पर वो देखिएगा। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपका दे रखा है, यहां पर देखिएगा आपका सिलेबस है ये। तो यहां पर देखिएगा रूढ़ियां, वस्त्र, आभूषण, ये कॉन्सेप्ट आपका यहां पर कंप्लीट होगा आपके सिलेबस के तहत। तो तैयार हो जाएगा। इसको कंप्लीट करने के लिए आपने ग्राम सेवक का सिलेबस तो अच्छे से देख लिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम एक एक कॉन्सेप्ट की आपको तैयारी करवा रहे हैं ताकि आप जनरल नॉलेज में 100 में से 100% प्रश्न करके आओगे दोस्तों यहां पर। और देखिएगा ग्राम सेवक में यानी कि जितना जो पिछला 2016 का पेपर है उसको एक बार जरूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल कॉन्सेप्ट कितने हैं इसमें देखिएगा 47 कॉन्सेप्ट है यहां पर, और 47 कॉन्सेप्ट है, 47 आपको पता है यहां पर यानी कि 65 से और 70 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के आपके पूछे जाएंगे आपसे। तो आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से कर लेना है। 47 कॉन्सेप्ट में से आपके 70 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिएगा स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर राजस्थान की रूढ़ियां, वेशभूषा और आभूषण। तो सबसे पहले देख लीजिएगा पिछले साल में जो आपके प्रश्न पत्र में 2016 के में इनसे संबंधित 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन देखिएगा, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? ये यहां पर ग्राम सेवक यहां पर 2016 की एग्जाम में पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तलाक की एक प्रथा है, इसका सही है सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की संस्कृति में यहां पर जानूठन क्या है? जनूठन क्या है बताएगा? ग्राम सेवक 2016 की एग्जाम में पूछा गया था ये। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी संस्कृति में औलदी क्या है बताएगा? यह भी 2016 की एग्जाम में पूछा गया था इन्हीं कॉन्सेप्ट से। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नववधू के साथ जो जाती है वो लड़की, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? औलदी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यह भी 2016 की एग्जाम में आपसे पूछा गया था। आभूषणों से है, बलिया आभूषण कहां पहना जाता है बताएगा? इसका करेक्ट आंसर सिर पर, कान में, नाक में या फिर हाथ में। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हाथ में पहना जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बलिया आभूषण। अब देख लेते हैं यहां पर 103 प्रश्न है जहां से आपकी एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, जो कि तीनों कॉन्सेप्ट इसमें आपके कवर हो जाएंगे। अब मैं रोज के 2 वीडियो डालूंगा दोस्तों यहां पर, और आपको कवर करने होंगे सारे वीडियो यहां पर। अगर एग्जाम में सिलेक्शन पाना है, निकलना है आपको 14 लाख स्टूडेंटों से आगे, तो पहली रैंक पर आने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहां पर इन मॉडल टेस्ट पेपरों में, इन कॉन्सेप्ट में। तो देखिएगा यहां पर जो भी अभ्यर्थी पहली बार विजिट कर रहा है आपके अपने YouTube चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। यहां पर नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है यहां पर रेड कलर का, और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या है, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा यहां पर चलो स्टार्ट कर लेते हैं। बोरला नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है बताएगा? इसका सही आंसर तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान की जो महिला है इसको सिर पर धारण करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान में स्त्रियों के सुहाग की निशानी आभूषण कौन सा है? शीश फूल, तिमणिया, मटरमाला या फिर बोर? तो आपका यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा बोर हो जाएगा ये बोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तिमणिया कहां पहना जाता है बताएगा? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिमणिया पहना जाता है गले में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गले का एक हार है तिमणिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर तिलक मणि आभूषण निम्न में से किसका पर्याय है, बताना होगा। यहां पर देखिएगा आपसे पर्याय आपसे पूछा जा सकता है। पर्याय का मतलब है यानी कि यहां पर तिलक मणि को क्या कहा जाता है, शिरोभूषण या फिर दुगड़ी या फिर तेघड़ या फिर कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिरोभूषण कहा जाता है। यानी कि आपने राजा का मुकुट देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस टाइप का ये मुकुट होता था और इसमें देखिएगा यहाँ पर ये जो तिलक मणि है ना, यहाँ पर लगी रहती है राजा के यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जहां पे अपन तिलक लगाते हैं ना उसमें ही वहीं पर लगाई जाती है ये तिलक मणि, जिसको कहा जाता है शिरोभूषण के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर झाली आभूषण पहना जाता है, कहां पहना जाता है झाली आभूषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखते ही आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कान में पहना जाता है झाली। ये झाली नुमा होता है, इस टाइप का होता है जो कि कान में ये पहना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर या वस्त्र से संबंधित है। तो देखिएगा अंगरखी को ग्रामीण भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर दे रहे हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भुगत्री के नाम से जाना जाता है अंगरखी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है, बताएगा। जोधपुरी कोट, अचकन, कुर्ता या फिर धोती। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुरी कोट को पूरे भारतवर्ष में यह पहचान मिली है। राजस्थान की सबसे फेमस पोशाक है, ये ध्यान रख लेना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सभी का यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अंगरखी क्या है, बताएगा। ये अंगरखी को किस नाम से जाना जाता है, स्त्रियों का पोशाक है या फिर ग्रामीण पुरुषों द्वारा शरीर पर पहने जाने वाला पोशाक है या फिर स्त्रियों के घाघरे का दूसरा रूप है या फिर पुरुषों द्वारा शीतकाल में सिर ढकने में प्रयुक्त वस्त्र है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रामीण पुरुषों के द्वारा शरीर पर पहने जाने वाला एक कमीज नुमा होता है दोस्तों, यहाँ पर जो कि कुर्ता होता है उसके अंदर इसको पहना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। ये ताराभात की है, लहरभात की है, ये सभी ओढ़नियां हैं आदिवासियों की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आदिवासियों में कौन कौन से समाज इसको पहनते हैं, भील है, गरासिया है, मीणा है, सहरिया है, यहाँ पर ये सभी जो आदिवासी समाज है इसका धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा आभूषण नाक पर नहीं पहना जाता है। इसमें से सही आंसर आपको पहचानना होगा, करेक्ट आंसर बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो मादलिया है, ये मादलिया नाक का आभूषण नहीं है। देखिएगा फेड़ी है ये नाक का आभूषण है, नथ है ये नाक का आभूषण है और लौंग है ये यहाँ पर नथ, यहाँ पर जो है नाक का आभूषण हो जाएगा। कांटा है, फेड़ी है, चौप है, लूंग है, नथनी है, ये सभी नाक के आभूषण हो जाएगा। और जो यहाँ पर मादलिया है ये गले का आभूषण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आभूषण कमर पर धारण नहीं किया जाता है, बताइएगा। इसका सही आंसर करेक्ट होना चाहिए आपका आंसर कनकती, करधनी, कंडोरा या फिर चंपाकली। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो चंपाकली है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कमर का आभूषण नहीं है और जो चंपाकली है वो आपका गले का आभूषण है। ध्यान रख लेना, चंपाकली हो जाएगी यहाँ पर और पंचलड़ी हो जाएगी, यानी कि चंपाकली, पंचलड़ी और मंडली ये तीनों आभूषण एक जैसे ही है। मादलिया, तेमणिया, निमोरी, ये मंगलसूत्र, खोगाली, हसली, कंठी, ये सभी चीज है ना, ये यहाँ पर आपको पता है गले के आभूषण है। और जो यहाँ पर ये चंपाकली है, यहाँ पर जो चंपाकली है ये गले का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता है, बताएगा। राखड़ी, बोरलो या फिर शीश फूल या फिर बंगड़ी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो बंगड़ी आभूषण है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लौंग, नथनी, कांटा, फीनी, चौप निम्न आभूषण कहां पहने जाते हैं
अभी क्वेश्चन आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नाक में पहने जाने वाले आभूषण है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके एग्जाम में 100% एक आभूषण आपसे पूछा जाएगा, एक वेशभूषा आपसे पूछी जाएगी और एक रीत जो भाषा है वो यहाँ पर वो आपसे पूछी जाएगी। यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन मात्र और मात्र एक यहाँ पर वीडियो से आपके निकल के आएंगे दोस्तों। यहाँ पर सबको याद करना है, सबको छोड़ना नहीं है आपको। अभी 88 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फोरली नामक आभूषण पहना जाता है, कहां पहना जाता है बताइएगा? फोरली। इसका सही आंसर हो जाएगा फोरली पहना जाता है, पैर की उंगलियों में पहना जाता है फोरली नामक आभूषण, जिसका दूसरा रूप बिछिया के नाम से भी जानी जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताइएगा, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है बताइएगा? कटकी वस्त्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अविवाहित महिला होती है, जो बालिकाएं होती है, वो कटकी वस्त्र धारण करती है। यानी कि घाघरे का जो छोटा रूप होता है उसको कटकी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर चंपाकली आभूषण पहना जाता है, कहां पहना जाता है चंपाकली बताइएगा? पैरों में, गले में, सिर पर, हाथ में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चंपाकली जो आभूषण है वो गले का आभूषण है। अगला देखिएगा, निम्न में से बाजूबंद पहना जाता है, कहां पहना जाता है बाजूबंद बताइएगा? बाजूबंद हो जाएगा आपके हाथ के जो बाजू है इसमें ये आभूषण पहना जाता है, बाजूबंद पहना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भुजा पर पहना जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हथफूल नामक आभूषण निम्न में से कहां पहना जाता है? हथफूल बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाथ की उंगलियों में पहना जाता है। यानी कि हाथ होता है उसका पीछे का जो भाग होता है उसकी तरफ ये पहना जाता है हथफूल, जो कि अपनी 4 से 5 उंगलियां होती है उनके बीच में ये जो उसमें देखो इस तरह से होता है हथफूल, यहाँ पर हाथ की उंगलियों में पहना जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ पर जो उंगली है तो इस तरह से यहाँ पर इस टाइप का होता है, यहाँ पर कुछ बना हुआ होता है उसमें और यहाँ पर हाथ के पीछे की साइड पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है जिसमें से पुरुष धारण करते हैं बताइएगा? भाई पुरुष धारण करने वाला है जो बगड़ी है ये पुरुष धारण करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर रूपशाही, मेवाड़ शाही, अमीर शाही, विजय शाही निम्न में से किसका रूप है बताइएगा? पगड़ी का, आभूषण का, सिक्कों का या फिर बोली का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये पगड़ी है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पगड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मेमद आभूषण पहना जाता है, कहां पर पहना जाता है मेमद आभूषण बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सिर का आभूषण है मेमद, तो सिर पर धारण किया जाता है मेमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टीका, बोली, रिमझिम या फिर टोड़ी? आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो टोड़ी है वो यहाँ पर कान का आभूषण है, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गोरबंद आभूषण है बताइएगा? गोरबंद कहाँ का है? राजस्थान पुलिस में 2 बार पूछ लिया गया है और यहाँ पर वन रक्षक में भी 1 बार पूछ लिया है दोस्तों यहाँ पर ये, तो इसका सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऊंट के गले का जो आभूषण है उसको यहाँ पर गोरबंद के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखना अगर यहाँ पर लोकगीत आ जाए कि गोरबंद क्या है तो गोरबंद लोकगीत भी है और एक आभूषण भी है ऊंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है बताइएगा? इसका सही आंसर तो भीलों में जो छेड़ा फाड़ना है ये एक तलाक की रस्म है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियां लोकप्रिय है बताना होगा? केरी भात की मैंने अभी बताया था आपको, लहरवात की, केरी भात की, ये सभी जो ओढ़नियां है वो आदिवासी स्त्रियों से संबंधित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से आदिवासी स्त्रियों के प्रमुख वस्त्र कौन से हैं? तारावात की ओढ़नी, केरीवात की ओढ़नी, लहरवात की ओढ़नी या फिर उपयोग सभी? बिल्कुल सही है यहाँ पर डी ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा वस्त्र कमर के नीचे पहना जाता है?
बताएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो यहाँ पर पायजामा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे भाई इसको तो यहाँ पर नॉर्मल व्यक्ति भी जानता है। अब देखिएगा इसको 80% लोगों ने आंसर सही दिया है, यानी कि काफी आंसर दिया है, लेकिन ये 15% इसके बारे में नहीं जानते, क्या इसका उपयोग नहीं करते क्या? 15%, 5% और यहाँ पर देखिएगा 15 यानी और 20% लोग इसका आंसर नहीं जानते, कभी इसने यूज ही नहीं किया होगा भाई ये। लेकिन ध्यान रखना ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप जल्दबाजी में गलती करते हो, इन्होंने भी ये जल्दबाजी में गलती की है दोस्तों। यहाँ पर इस तरह से आपको प्रश्न खराब नहीं करना है। अगला देखिए यहाँ पर कमर से पैर, कमर से लेकर पांवों में पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? आपका यहाँ पर बताएगा, यहाँ पे भी आप गलती करते हैं, बताएगा कमर से लेकर पैरों तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि सलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। अब देखिएगा 11% लोगों ने कुर्ता दिया है यहाँ पर, और देखिएगा 34% ने अंगरखी दी है, और यहाँ पर कमीज भी दे रखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आंवला नामक आभूषण निम्न में से कहाँ पहना जाता है? पैरों में, गले में, सिर पर या फिर कान में? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आंवला है ये पहना जाता है, पैर का आभूषण हो जाएगा। और किस टाइप का होता है आपको पता है? ये जो आंवला होता है वो देखिएगा इस प्रकार का होता है, ये आंवला होता है, इसमें यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर यानी कि पैर में पहना जाता है, इस टाइप का ये आंवला होता है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर निम्न में से असली मंगलसूत्र, मादलिया, हार, झालर शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो आपको केवल एक से ही पता चल गया होगा यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गले के आभूषण है ये सभी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर, गोखरू नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? गोखरू बताना होगा कहाँ पर पहना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोखरू हाथ में पहना जाता है। अगला देखिए यहाँ पर, खंगाली हंसली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है बताएगा? तो ये सबसे ज्यादा जो खंगाली और हंसली पहनती है वो आदिवासी महिलाएं पहनती है, यानी कि जो दक्षिणी राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा हंसली का उपयोग करती है। तो कहाँ पहनते हैं बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये गले का आभूषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। और किस प्रकार की होती है हंसली? इस प्रकार की होती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चांदी की बनी हुई होती है, इस प्रकार की हंसली होती है जो कि गले में धारण की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इनमें से गलत मेल की पहचान करनी है आपको। देखिएगा हार गले में पहना जाता है, आप सभी जानते हैं। बाजूबंद हाथ की भुजा में पहना जाता है, आप सभी जानते हैं। कर्णफूल कान में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। करधनी पैर में नहीं पहनी जाती है, तो ये यहाँ पर गलत ऑप्शन है, तो गलत ही आपको पहचानना होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक को आपको रटना होगा अच्छी तरीके से, ध्यान दोगे ना आप यहाँ पर तो आपको सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। लगभग 105 प्रश्न आपको याद करने हैं, और किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो आप, चाहे राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर यहां पर किसी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, ये सभी नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर जो कि आपको याद करने होंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से गलत मेल की पहचान कीजिएगा। आपको गलत पहचानना है, तो देखिएगा इसमें जो गलत है ध्यान से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीश फूल पैर में, शीश फूल यहाँ पर सिर में पहना जाता है, पैर में नहीं पहना जाता है, ध्यान रखना। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से सही विकल्प की पहचान कीजिएगा। आपको सही विकल्प आप पहचानना है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर कर्ण फूल है, ये गलत है। करधनी है, ये अभी रुको, और देखिएगा करधनी वाला बताना, करधनी वाला सही है। और हाथ फूल, हाथ फूल, तो सुनो 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 सुनो, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी गलत है, हाँ। और गोर कान में, ये भी गलत है। तो देखिएगा गोर पैर में पहना जाता है, हाथ फूल आपको पता है हाथ में पहना जाता है, करधनी यहाँ पर कमर में, ये सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से गलत विकल्प की पहचान कीजिएगा। आपको गलत इसमें से पहचानना है कि कौन सा गलत है। देखिएगा आपको पहचान करो, आपको सारे आभूषण आपको याद हो जाएंगे। बोरलो सिर पर पहनते हैं, कंठी गले में पहनते हैं, रखन दांत में पहनते हैं, और जंजीर नाक में। भाई जंजीर नाक में नहीं पहनी जाती है, ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंजीर गले में, कमर में धारण की जाती है। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है बताएगा?
तो गले में नहीं पहनी जाती है, वो अंगूठी गले में नहीं पहनी जाती है। अंगूठी कहाँ पहनते हैं? अंगूठी उंगली में पहनी जाती है। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ पर नहीं पहना जाता है? बताइएगा कौन सा आभूषण हाथ पे नहीं पहना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गोर है ये हाथ का आभूषण नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एक बात और देख लो, इस क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अंगूठी प्रत्येक व्यक्ति जानता है अंगूठी, लेकिन ये 3% लोग कहां से आते हैं ये बताओ मुझे। ये 6% लोग कहां से आ रहे हैं? भाई जल्दबाजी में गलती क्यों करे? 269 लोगों ने आंसर दिया है यहाँ पर। अब 269 लोगों में से देखिएगा 3 और 6 9 और 5 14, यानी कि यहाँ पर 14% लोगों ने, यहाँ पर 14 का यहाँ पर 269 है, तो लगभग 30 लोगों ने गलत आंसर दिया है। यानी कि 30 लोग नहीं जानते हैं कि यहां पर जो अंगूठी है वो कहां पहनी जाती है। लेकिन देखिएगा ये सभी जानते हैं, वैसे तो मुझे पता है, लेकिन जल्दबाजी में क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलत प्रश्न हो जाता है। आप भी कभी ना कभी आपने एग्जाम दी होगी, हर बार एग्जाम दी होगी, और हर बार 1 या 2 क्वेश्चन तो आप जानबूझकर गलत करके आते हो। उसको सही करने की ट्रिक क्या है? एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। यहाँ पर अगर आपने एक प्रश्न गलत कर दिया ना, तो आपको पता है कितने लाख स्टूडेंट आपसे आगे पहुंच सकते हैं मात्र एक प्रश्न को लेकर। और आपको पता है जो कंपटीशन होता है वो एक एक प्रश्न पर होता है, आपका पॉइंट ऑफ पे कंपटीशन होता है दोस्तों। यहाँ पर अगला अगला देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमकुम बिंदी कुमकुम बिंदी तिलक शरीर के किस भाग में का आभूषण है? ये बताना होगा, सिर के, हाथ के, मस्तक के या फिर पैर के। यहां पर देखिएगा, थोड़ा प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखना। कुमकुम कहां लगाया जाता है? बिंदी कहां लगाई जाती है? तिलक कहां लगाया जाता है? अरे भाई सिर पर नहीं लगाए जाते हैं, ध्यान रख लेना। ये मस्तक के आभूषण है, मस्तक पर लगाए जाते हैं, ललाट पर लगाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ललाट कैसा होता है? ललाट ऐसा होता है, और यहां पर लगाए जाते हैं, यहां पर नहीं पहने जाते हैं, सिर के ऊपर नहीं पहने जाते हैं। भाई गलती मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर निम्न में से पैर के आभूषण में सम्मिलित नहीं है, पहचानिए कौन सा पैर में नहीं पहना जाता है, बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करधनी। करधनी यहाँ पर पैर का आभूषण नहीं है। करधनी कहाँ का है? करधनी हो जाएगा यहाँ पर कमर का, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निमोरी नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? आपने कभी नीम की निमोरी देखी है ना, तो उसी टाइप का ये आभूषण होता है। कौन सा? निमोरी। तो बताना होगा ये कहां पहना जाता है, निमोरी। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गले का आभूषण हो जाएगा, निमोरी गले के आभूषण हो जाएगा। इस टाइप की जो माला होती है निमोरी की। एक और ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा, एक होती है नेवेरी। ध्यान रखना, एक होती है नेवेरी और एक होती है नेवोरी। नेवेरी कहां पहनी जाती है? नेवेरी तो पहनी जाती है पैर में पहनी जाती है नेवेरी। और यहां पर ध्यान रखना, ये दोनों चीजें, नेवोरी है ये इस टाइप का आएगा, नेवोरी है ये गले में पहनी जाती है। नेवेरी और नेवोरी में दोनों में कंफ्यूज मत होना, दूर कर लो यहां पर कंफ्यूज आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर कंकण नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? बताएगा। हाथ में, कमर में, सिर में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हाथ में पहना जाता है कंकण डोर। जब शादी होती है ना तो इसको कंकण डोर बांधे जाते हैं यहाँ पर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चूड़ा पगड़ी, चूड़ा बगड़ी, चूड़िया, हथफूल और यहाँ पर अंगूठी, अरसी कहाँ के आभूषण है? बताएगा। अब देखते हैं, यहाँ पर आप सभी जानते हैं अंगूठी आपको पता है हाथ के आभूषण है। तो देखते हैं यहाँ पर 199 लोगों ने आंसर दिया है। अब उसमें से देखते हैं गलत कौन कौन कर रहा है यहाँ पर। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर क्या है इसका सही, ये हाथ के है। तो चलो हाथ पे क्लिक कर देते हैं। तो देखो 2 और 3 5 और 2 7% लोगों ने यहाँ पर गलत किया है, यानी कि 7 दूनी 14 लोगों ने यहाँ पर गलत किया जल्दबाजी में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रखन निम्न में से कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? बताएगा। तो भाई रखन पहनते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दांत में। रखन पहनते हैं दांत में, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और देखिएगा जो भी अभ्यर्थी यहां पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अभी तक टेलीग्राम अगर आप नहीं चलाते हैं तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम में आप सर्च करना पिंकेश मीना राजस्थान जी के, पिंकेश मीना राजस्थान जी के आप सर्च करोगे तो यहां पर आपका ग्रुप 17,000 मेंबरों का ग्रुप आपके सामने होगा। जल्दी ज्वाइन कर लेना दोस्तों। यहां पर उसमें रोज क्यूज कराई जाती है, मौका आपके हाथों में है। यहां पर बिल्कुल सही है, वहां पर अब तक 35,000 प्रश्न आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए यहां पर बिल्कुल फ्री में। तो अब बताइएगा मदील एक प्रकार का क्या है, मदील बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदील एक प्रकार की पगड़ी है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका यहां पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर घुंघरू, कड़ा, पायजे, पायल, पगपान निम्न में से शरीर के किस भाग में पहने जाने वाले आभूषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैर में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर मादलिया, तिमणिया, चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली आभूषण शरीर के किस भाग के आभूषण है? ये सभी को आपको याद रखना है, पूरी एक ट्रिक में आप याद कर लेना, यानी कि शरीर के जो अंग याद करने हैं ना। देखिएगा मादलिया है, तिमणिया है, मंगलसूत्र है, नेमोरी है, पंचलड़ी है, मंडली है, ये सभी है, कंठी है, सोगलिया, यहाँ पर सोगलिया है, मंगलसूत्र है, ये सभी चीज है ना, नेमोरी है, ये सभी चीज यहाँ पर आपको पता है गले के आभूषण हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल, सभी ऐसे ही याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर महिलाओं की ओढ़नी बोमचे का रंग कैसा होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बोमचे का रंग होता है वो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर तागड़ी पहनी जाती है, बताना होगा तागड़ी कहां पहनी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तागड़ी कमर पर पहनी जाती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर कनकती नामक आभूषण को राजस्थानी महिलाओं द्वारा किस अंग पर धारण किया जाता है? कनकती भाई कनकती पहनी जाती है, कहां पहनी जाती है? कनकती कमर में पहनी जाती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। अब कनकती कैसी होती है आपको पता है? कनकती कैसी होती है? कनकती, कंडोरा, ये सभी चीजें ना ये आपको यहाँ पर इस टाइप की होती है, यानी कि अब मैं कमर कैसे बनाऊं भाई, कभी मैंने चित्र ये इस टाइप की, अब देखो यहाँ पर ये कमर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये कनकती पहनी जाती है, यहाँ पर कनकती कुछ आधी तो इधर ऊपर रहती है और इधर थोड़ा नीचे रहती है। यहाँ पर पहले पहनते थे ज्यादा लोग, अब तो इसका प्रचलन कम हो गया है। यहाँ पर कनकती पहनी जाती है, याद हो गया ना, कमर में पहनी जाती है। चाहे कैसे भी अपन को याद करे, कैसी भी ट्रिक बना के कह रहे, लेकिन याद होना चाहिए बस। अगला देखिए यहाँ पर सोरलिया नामक आभूषण पहना जाता है, यहां पर गलती कर दो आप, सोरलिया पर आप गलती जरूर करते हो 100%। तो ध्यान रखना जो सोरलिया है ये कान का हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लंबी कांचली बेलाल वस्तुओं का प्रयोग कौन करता है? बताएगा विधवा स्त्री या फिर साधवा स्त्री या फिर पुरुष या फिर शिशु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधवा स्त्री, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लालर क्या है? ये लालर बहुत बार एग्जाम में पूछा है, लालर क्या है बताना होगा करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना जो लालर है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधवा स्त्रियों की ओढ़नी, जिसको लालर के नाम से जाना जाता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है? बताइएगा, सभी जानते हैं आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसरिया रंग की, ऑप्शन नंबर सही है आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सूट की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? सूट की साड़ी पहनते हैं आप, तो बताना होगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूट की साड़ी बनती है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसका सही आंसर हो जाएगा और सबसे ज्यादा सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मोट क्या है? बताना होगा ये जो मोट है ये क्या चीज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिएगा जो तलवार होती है उसका हत्था भी यहाँ पर मोट को कहा जाता है। और यहाँ पर देखिएगा जो स्त्रियों के गले का जो एक आभूषण होता है मोट है, तो उसका भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से दोनों। अगला देखिए यहाँ पर मारवाड़ में दामनी का क्या अर्थ है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो मारवाड़ में जो दामनी का वो अर्थ हो जाएगा ये ओढ़नी का एक प्रकार हो जाएगा, दामनी का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दामनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर निम्न में से कौन सी वेशभूषा परंपरागत राजस्थान की पहचान है?
भाई राजस्थान की पहचान, आप चाहे कोलकाता चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, कहीं भी देश के किसी भी कोने में चले जाओ और वहां पर आपको एक न एक राजस्थानी मिल जाएगा। उसके माथे पे नहीं लिखा होगा कि ये राजस्थानी है, लेकिन उसके सर पर आप यहाँ पर सापा देखकर उसकी पहचान कर सकते हो कि भाई ये तो राजस्थानी है। पूरी तरह से तो ये तो राजस्थान का है। तो ध्यान रखना, जो सापा होता है वो राजस्थान की पहचान है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पहचान है। देखिएगा, या तो जो यहाँ से एग्जाम देने जाएगा कोई भी अभ्यर्थी, या तो अपने जो भी यहाँ पर शर्ट है उसको अपने कंधे पे रखेगा। इस तरह नहीं रखेगा तो स्वापी तो जरूर ले जाएगा, यानी कि सापा बोलते हैं उसको, अपने सर पर जरूर बांध के जाएगा बस। अगला देखिए यहाँ पर, और सबसे ज्यादा जाते हैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के, दौसा डिस्ट्रिक्ट के, सबसे ज्यादा ये लोग इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आंवला सेवड़ा का क्या अर्थ है बताएगा। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आवड़ा और सेवड़ा का अर्थ हो जाएगा चांदी का आभूषण जिसे कड़े के साथ धारण किया जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर अमर शाही किसका नाम है बताएगा। अमर शाही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमर शाही हो जाएगी, पगड़ी का नाम हो जाएगा अमर शाही। अगला देखिए यहाँ पर, पुरुष स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला मुख्य आभूषण क्या हो जाएगा बताएगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हंसली है, ये यहाँ पर पुरुष धारण करते हैं हंसली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरुष स्त्री दोनों ही धारण करते हैं, यानी कि जो आदिवासी समाज है ना इसका ज्यादा उपयोग करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गरासिया पुरुष भाटली नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हाथ में होता है एक आभूषण, कौन सा, भाटली। भाटली एक हाथ का आभूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तगड़ी क्या है बताएगा। ये तगड़ी क्या चीज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तगड़ी हो जाएगी एक आभूषण है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुर्की, मेखला, मेमद, लटकन, सर को आदि है बताना हो, ये सभी चीज क्या है, आभूषण है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, या फिर कोई नहीं। अभी मैंने आपको ऊपर सभी आभूषण बताए हैं, अब आपको पहचानना है कि ये आभूषण है, लोकगीत है, नृत्य है या क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आभूषणों का प्रकार है। अगला देखिए यहाँ पर, दुक्कल क्या है अब बताएगा। देखिएगा दुक्कल क्या है। तो भाई दुक्कल कहा जाता है ओढ़नी या वस्त्र या दुपट्टा, जिसको क्या कहा जाता है यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चांदनी, चांदनी क्या है बताएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पर्दासीन स्त्रियों के पर्दा करने का जो वस्त्र होता है उसको यहाँ पर चांदनी कहा जाता है। आखिर चांदनी नाम क्यों दिया है इसका देखिएगा, नाम के पीछे भागो। देखिएगा जो यहाँ पर मुसलमान महिलाएं होती है वो काले कपड़े की इस टाइप की पट्टी रहती है, उस पर जो बुर्का होता है ना उस पर, तो यहाँ पर उस टाइप की यहाँ पर जाली सी रहती है, उसको चांदनी के नाम से भी जाना जाता है, तो उस वस्त्र को चांदनी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी ने देखा है। अगला देखिएगा यहाँ पर, बिनौठा राजस्थान भाषा में किसे कहा जाता है, बिनौड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियों को कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना, अभी पूछा गया था आपसे, करंट्री एग्जाम हुई थी यहाँ पर पटवार में नहीं, आपको रिट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, रिट में पूछा गया था, आपके बताना होगा बजट्टी नामक आभूषण किस भाग का पहना जाता है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बजट्टी पहनी जाती है, गले का आभूषण हो जाएगा बजट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान के प्राचीन रियासत के संदर्भ में कासा परोसा क्या है बताएगा। ये भी आपसे पूछा गया था अभी करंटली में ये क्वेश्चन, तो बताना होगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक प्रकार की लाग कर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर, भेड़ बकरी में ऊंटों का पालन पोषण तथा व्यवसाय करने वाली जाति का विशेष है, बताना होगा किस नाम से जानी जाती है, रेकड़ो, रेडो, रेवारी या फिर कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसको रेवारी के नाम से जाना जाता है इस जाति को, जो कि भेड़ बकरी ऊंट का पालन करती है और व्यवसाय करती है। अगला देखिए यहाँ पर, लागदार क्या है, ये लागदार है ना, इसको क्या नाम से जाना जाता है बताएगा। ओ भाई लागदार होती है यहाँ पर धोती पहनने का ढंग, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
अगला देखिए यहाँ पर नफरी क्या है, ये नफरी क्या हो जाएगी बताइएगा इसका सही आंसर। तो नफरी हो जाएगी यहाँ पर मजदूर का एक दिन का जो यहाँ पर देखिएगा एक दिन का ये जो है ना श्रम है, यानी कि एक दिन की जो मजदूरी होती है, काम करता है, उसको यहाँ पर नफरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध डूंगरशाही ओढ़नी कहाँ की है बताइएगा। ये ओढ़नी है डूंगरशाही, ये कहाँ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जोधपुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर छचियार संबंधित है, ये छचियार किससे संबंधित है? ये राजस्थानी भाषा के शब्द है, और राजस्थानी भाषा के ही शब्द मारवाड़ी भाषा के जो शब्द है वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि राजस्थान की जो मानक बोली है, मानक भाषा है वो मारवाड़ी है। और मारवाड़ में जिस शब्द को पहचान अपन नॉर्मल अपनी अपनी भाषा में अपने अपने जो लोकल भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है वो, लेकिन लोकल भाषा के जो प्रयोग है वो आपके पेपर में नहीं होता है, वो केवल और केवल मारवाड़ी भाषा का प्रयोग होता है। तो आप बताइएगा छचियार क्या कहा जाता है। जितने पूर्वी राजस्थान के जो अभ्यर्थी है वो कम जानते हैं इनके बारे में, और पश्चिमी राजस्थान के जो अभ्यर्थी है प्रत्येक एक एक चीज को अच्छी तरह से जानते हैं यहां पर। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दही मतने का एक पात्र, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हमारे इधर दही मतने का जो पात्र होता है उसको कुछ भी अपन कह सकते हैं, यहां पर बिलोना कह सकते हैं, बिलोनी कहा सकते हैं। राजस्थान पूर्वी राजस्थान में बिलोना बिलोनी कहा कहते हैं उसको, और यहाँ पर छचियार कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान में, जो कि मारवाड़ी भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कान के ऊपर हिस्से में छेद करके पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है बताइएगा। अब मैं आभूषण का आपको देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा एक चित्र यहाँ पर बता रहा हूं, तो इस टाइप का ये होता है, यहाँ पर देखिएगा इस टाइप का होता है, यानी कि थोड़ा मुंह पे नहीं बना, यहाँ पर इस टाइप का होता है, ये यानी कि पीपल जैसा होता है, जो पीपल का होता है ना ऐसा, इस टाइप का जो पत्ता होता है पीपल का इस टाइप का होता है, तो उसको पीपल पत्र के नाम से जाना जाता है। ये सोने की भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर विवाह के पहले दिन की संध्या को होने वाला उत्सव का कार्यक्रम विशेष को क्या कहते हैं बताइएगा। ऑप्शन है बकानी, बंदोली, बाकिया या फिर कोई नहीं। तो ये सभी पश्चिमी राजस्थान में इनके अलग अलग नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बदोली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर बिखेर बखेर से आशय है, क्या कहा जाता है इनको बताना होगा, विखेर और बखेर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि शव यात्रा के दौरान पैसे उछालने की जो क्रिया होती है उसको यहां पर विखेर के नाम से जाना जाता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्न में से कौन से आभूषण सहरिया जनजाति से संबंधित है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। टोकली कान में, खुंगाली गले में, जिसको हसली के नाम से भी जाना जाता है, और बोरला सिर पर, ये यहाँ पर कौन पहनता है इसको, सहरिया जनजाति की महिलाएं पहनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखिए यहाँ पर विवाह के उपरांत विदाई पर कन्या को दिया जाने वाला सामान आदि को क्या कहा जाता है। देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। अपन जो पूर्वी राजस्थान में है, पूरे भारत में तो अपन दहेज कहते हैं, इसको दहेज कहते हैं, लेकिन मारवाड़ी भाषा में इसका रूप क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। तो इसको कहा जाता है दायजो, दायजो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर निम्न में से स्त्रियों के कान का आभूषण है कौन है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घीटली, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर बीजनी से आशय है। अब ये बीजनी क्या है बताइएगा। सब प्रयोग करते हैं, प्रत्येक घर में इसका प्रयोग होता है, लेकिन अलग अलग नामों से जानते हैं बीजनी क्या है। हवा करने की पंखी या फिर बुवाई की बांस की नली जो कि हल के पीछे बंधी रहती है, बुवाई के समय बताना होगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल। लेकिन मारवाड़ी भाषा में देखिएगा बीजनी कहा जाता है इसको, और अपन नॉर्मल भाषा में बीजना कह लेते हैं, कुछ भी कहा सकता है बीजना, और ये सभी चीज कह देते हैं, पंखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण व कपड़े ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है बरी पड़ला, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी मारवाड़ी शब्द है, यहाँ पर बरी पड़ला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिवाली की संध्या को बच्चों द्वारा मनाए जाने वाला उत्सव कौन सा है। तो
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको कहा जाता है हिड कहा जाता है। ध्यान रख लेना, क्या कहा जाता है? हिड के नाम से जाना जाता है। बच्चों के द्वारा एक उत्सव किया जाता है दिवाली पर संध्या यानी कि शाम को किया जाता है, हिड कहा जाता है। अब हिड मेरे को लगता है जो हिड अपन जो बनाते हैं ना, एक मतलब घर बनाया जाता है, मिट्टी का एक घर बनाया जाता है यहाँ पर, यानी कि मिट्टी में, उसमें क्या दीपक वगैरह जलाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं। पहले शायद हाँ हमारे इधर पूर्वी राजस्थान में भी इस तरह के चलते थे, लेकिन अब शायद मेरे को लगता है केवल पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा चलते हैं इस प्रकार के, यानी कि एक क्या घड़ुआ, हाँ हमारी भाषा में तो उसको घड़ुए के नाम से जाने जाते हैं। घड़ुआ कहा जाता है जिसको दीपावली पे उसको सजाया जाता है अच्छी तरीके से, यानी कि उसमें रंग वगैरह पुताई वगैरह अच्छी तरीके से की जाती है। यहाँ पर 1 से 2 फुट का होता है वो, और उस पर दीपक जलाए जाते हैं अच्छे तरीके से। घरनुमा आकृति होती है जिसको हेड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कंठी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो भाई कंठी नामक आभूषण पहना जाता है, गले का आभूषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान में सोटा सोटी का संबंध है। ये देखिएगा, आपने कभी भी टिकटॉक या फिर कोई वीडियो या फिर कोई कहीं पर भी वीडियो देखा होगा, व्हाट्सएप पे भी देखा होगा कि नव जो वधू आती है तो उसमें क्या है, जो यहाँ पर या तो देवर होता है उसका, तो कोई भी होता है, उसके डंडे मारते हैं, उसको वो डंडे और उसको डो, उसको क्या नाम से जाना जाता है? उसको सोटा सोटी के नाम से जाना जाता है। अक्सर ये पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, पूर्वी राजस्थान में नहीं होता है। ये सबसे ज्यादा सोटा सोटी का जो खेल होता है वो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, तो इसके ये प्रथा है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विवाह के उपरांत दूल्हा दुल्हन द्वारा खेले गए एक खेल का नाम है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है ये बताइएगा। आप सभी जिन्होंने यहाँ पर लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से एक एक कॉन्सेप्ट में आपको कवर करवाऊंगा यहाँ पर। अभी मैं एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो 2 वीडियो लाने की कोशिश करूंगा ताकि कोर्स कंप्लीट हो जाए। अपने पास है यानी कि टाइम आप मान के चलो 25 दिन तो नहीं है, 20 दिन मान के चलो, और 20 दिन में अपन को यहाँ पर 30 कॉन्सेप्ट कवर करने हैं, और प्लस में मैराथन क्लास भी चलानी है। तो 30 कॉन्सेप्ट ये, और मैराथन क्लास कैसी होगी ये बता दूं। देखिएगा, जो आपकी ज्योग्राफी है ना, उसको केवल और केवल एक वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। ऐसे ही कल्चर को पूरा, चाहे 2 घंटे की क्लास, 3 घंटे की क्लास में हो, कितने भी क्लास में हो, उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बिजू का क्या है? बिजू का बताना होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिजू का कहा जाता है, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि खेतों में फसलों को पशुओं एवं पक्षियों से बचाने हेतु घास से बने हुए कोई भी एक यहाँ पे जो मानव आकृति होती है ना, उसको बिजूका के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पणत किसे कहते हैं? बताइएगा, पणत किसे कहा जाता है? तो पणत कहा जाता है यहाँ पर फसल की सिंचाई करने की प्रक्रिया को पणत के नाम से जाना जाता है मारवाड़ी भाषा में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे खेतों में पानी देना, गेहूं में पानी देना, किसी भी फसल में पानी देने की प्रक्रिया को पणत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे इधर क्या कहा जाता है? कूड़ मोड़ना, बिल्कुल सही है, कूड़ मोड़ना कहा जाता है पूर्वी राजस्थान में अधिकतर जिलों में। अगला देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बारात को दी जाने वाली विदाई को क्या कहा जाता है? बताएगा। तो आपका सही है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के अभ्यर्थी एक एक क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे होंगे यहाँ पर, बिल्कुल जो भी अभ्यर्थी है। लेकिन हो सकता है जो पूर्वी राजस्थान के है वो अधिकतर इन भाषा का उपयोग अक्सर नहीं करते हैं अपनी जिंदगी में, वो यहाँ पर थोड़ा उनको थोड़ा अलग लग रहा होगा। ये सभी चीज है भाई, ये सभी चीजें मारवाड़ी भाषा के शब्द है, और मारवाड़ी भाषा के शब्द आपसे पूछे जाते हैं। आप बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औतर कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ओहो यहाँ पर देखिएगा टच हो गया है, कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका औतर कहा जाता है। ध्यान रख लेना, ये औतर आपका सही है। अगला देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फसल को पकने के बाद की जाने वाली कटाई को क्या कहा जाता है? बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लावणी कहा जाता है। ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लावणी एक गीत का भी प्रकार है, ध्यान रख लेना। लावणी तो एक ये है, फसल काटने की प्रक्रिया को लावणी कहा जाता है, और लावणी गीत भी है। अगला देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट है, श्रावण से तात्पर्य है। श्रावण किसको कहा जाता है? बताएगा। तो श्रावण कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह का नाश्ता। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसको स्थानीय भाषा में नॉर्मल तरीके से राबड़ी कहते हैं।
अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, इसके बाद मैं आपको लोकगीत, जब मैं आपको लोकगीत और लोक नृत्य अच्छे तरीके से करवाऊंगा तो वहां पे भी आपको ये शब्द कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर राजस्थान की कितनी भी शब्दावलियां हैं, किस को किस नाम से जाना जाता है, वो लोकगीत में और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से पैर का आभूषण नहीं है, कौन सा पैर का आभूषण नहीं है बताएगा? तो ये जो तगड़ी है ये पैर में नहीं पहनी जाती है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए यहाँ पर, कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गले का है हंसली, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत की पहचान कीजिएगा। आपको गलत पहचानना है। यहाँ पर आपके सामने आभूषण दे रखा है और अंग का नाम दे रखा है यहाँ पर, तो पहचानिए कौन सा गलत है। तो देखिएगा, पैर के है, गौर है, पायल है, तोड़ा है, कड़ा है, आंवला है, पकवान है, टंकण है, चौपली है, नेवरी है, आंवला है, तोड़ा है, पायजे है, पजामा है, पायजे है, पायल है, गोर है, गोखरू है और फूलरी है, बिछिया है शायद, और यहाँ पर देखिए पंजा है, पगवान है, और यहाँ पर क्या क्या हो जाएंगे, पगवान हो जाएगा, एक फूलड़ी, ये सभी पैर के आभूषण हो जाएंगे इसके साथ साथ। बस इनको याद करना। और देख लेते हैं यहाँ पर गले के। अब गले के भाई कौन कौन से हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है। गले के है मादलिया, तिमणिया, मंगलसूत्र, और यहाँ पर खुगाली है, और यहाँ पर देखिएगा चंपाकली है, यहाँ पर गले के है, और तिमणिया है, मंगलसूत्र है, नेवेरी अलग है, नेबोरी अलग है यहाँ पर। और देखिएगा हाथ के तो आप जानते होंगे, अरसी है, हथफूल है, चूड़िया है, बगड़ी है, और यहाँ पर गोखरू है, चूड़ा है और बिनठी है, ये सभी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लाभ द्वारा कवे से पानी निकालने का चमड़े का बड़ा हुआ पात्र किस नाम से जाना जाता है बताएगा? अब लाभ देखिएगा, यहां पर आपको दो शब्द मिल रहे हैं। एक लाभ है, इसको क्या कहा जाता है? लाभ मैं बताऊंगा लाभ किसको कहा जाता है, लेकिन पहले तो ये जो चमड़े का बना हुआ था जिसे पानी निकाला जाता है उसको क्या नाम दिया गया है बताएगा? तो उसको कहा जाता है चड़स। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन डी। अब ये जो चड़स है, इसको बांधने की जो मोटी रस्सी होती है यहां पर, उसको लाभ के नाम से जाना जाता है। यहां पर ध्यान रख देना, लाभ और चड़स को बांधने वाली जो रस्सी का प्रयोग होता है उसको लाभ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अगला है यहां पर, मवेशियों के पानी पीने की एक छोटा सा कुंड किस नाम से जाना जाता है बताएगा? तो इसको कहा जाता है खेली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी तो कुंडा, कुंडी और जो भी है, टंकी है, ये सभी नाम जानते हैं, लेकिन जो अपनी एक्चुअल में जो भाषा है राजस्थानी, उसको खेली के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए यहां पर, आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, वह कौन सी प्रथा है बताएगा? तो इस प्रथा को नाम दिया है नाता प्रथा। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, प्रेम विवाह का पारंपरिक नाम क्या हो जाएगा? प्रेम विवाह का तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गर्दभ विवाह है, इसको ही प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, मेड़ी क्या है? ये मेड़ी मेड़ी क्या है बताएगा? आप भी मेड़ी में बैठे होंगे इस वक्त, कहीं ना कहीं मेड़ी में बैठे होंगे, तो मेड़ी क्या है? आपके आसपास देखो है क्या? तो भाई मेड़ी कहा जाता है जो मकान के ऊपर बना हुआ कमरा या अटारी होती है, उसको मेड़ी के नाम से जाना जाता है। आपने कभी नाम सुना होगा मूमल की मेड़ी। अब मूमल की जो मेड़ी है वो यहाँ पर मूमल की मेड़ी इसी टाइप की थी, यानी कि यहाँ पर एक कमरा था दोस्तों यहाँ पर, जिसको मूमल की मेड़ी के नाम से जाना जाता है, और जैसलमेर में है मूमल की मेड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाले जेवर का स्थानीय नाम क्या है बताएगा? केवल पुरुष धारण करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मुर्की होती है ये पहनते हैं। अब मुर्की कौन पहनता है बताएगा? सोने की पहनते हैं मुर्की, अक्सर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ज्यादा पहनते हैं, लेकिन माधोपुर, जैसलमेर, बीकानेर, दौसा, इन डिस्ट्रिक्टों में ये ज्यादा पहनते हैं यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डागड़ी रात क्या है? अब ये डागड़ी रात क्या है बताइएगा? कभी सुना है इसका नाम? तो इसको कहा जाता है राजस्थानी भाषा में, जो तीर्थ यात्रा करके जो लौट कर आता है वो उस रात को जागरण किया जाता है, उसको कहा जाता है यहाँ पर डागड़ी रात कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपकी सीरीज का। इसका गांव देखिएगा, गांव के गायों को जंगल में ले जाकर चराने वाला ग्वाला क्या कहा जाता है, बताएगा। ये जो ग्वाला शब्द है ना, ये तो एक ब्रज भाषा का शब्द है ये ग्वाला, जो कि आप अपन लोग सभी इसको जानते हैं, लेकिन इसका दूसरा रूप जो कि मारवाड़ी भाषा में इसको क्या नाम से जाना जाता है, बताएगा। देखिएगा, अगर आप प्रश्न पर ध्यान दोगे पूरी तरह से, अब देखिएगा गावड़ी, गावड़ी तो हो ही नहीं सकता है, ध्यान रखना। गोधूली, अब भाई गोधूल, धूल का मतलब है मिट्टी होती है, गो का मतलब है गाय होती है, तो इसको भी नहीं जानते। तो देखिए गोहरी, अब गो से हो जाएगा गाय और हरि से हो जाएगा भगवान, यानी कि गायों को चराने वाला भगवान, जिसको गोहरि के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ये कंप्लीटली याद हुए है या ये नहीं हुए, कुछ समझ में आया है। अगर दूसरी बार इस वीडियो को आप देखोगे यहाँ पर तो 100 में से 100% आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख लेते हैं अगला जो वीडियो होगा वो कौन से कॉन्सेप्ट का होगा आपका। आप बताइएगा 105 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, यहाँ पर जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर ये आपके एक एक यहाँ पर सिलेबस के तहत एक एक कॉन्सेप्ट आपके कवर करवाए जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो कि आज यहाँ पर ये 14वें नंबर का कॉन्सेप्ट है, ये आपका कवर हो चुका है। इसके बाद देखिएगा हम इसके बाद लोकगीत करेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये जो लोकगीत है ना आपके, देखिएगा पहले सिलेबस में देख लेते हैं। यहाँ पर संगीत, हाँ ये है ना 17वें नंबर का है, संगीत नृत्य एवं रंगशाला। अब ये रंगशाला क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो नाटक किया जाता है ना वो रंगमंच के नाम से जाना जाता है रंगशाला, लेकिन आपके सिलेबस में केवल और केवल ये रंगशाला दिया है यहाँ पर, जिससे कि आप अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई रंगशाला का कौन सा टॉपिक है। रंगशाला का यही है, लोक नाट्य वगैरह ये सभी चीज उसमें आ जाएंगे सभी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका होने वाला है यहाँ पर, संगीत नृत्य यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। वीडियो नंबर होगा 14वें नंबर का वीडियो होगा, ये 13वें नंबर का वीडियो है। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी पहली बार विजिट किया है यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों अपने भाई व्हाट्सएप टेलीग्राम कहीं पर भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और इससे अच्छे और समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर आपको। धन्यवाद।